चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के जो है तार्किक और जो है सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। चलिएगा, अब जो है ये आप लोग के प्रश्न एक ठो ऐसा एसएससी पूछता है शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में, कि जो है इसको जो है व्यवस्थित कीजिए, एक जो है सीधा क्रम सार्थक क्रम में जो है व्यवस्थित करने को बोलता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा, अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न में होते क्या है कि देखिए लिखा है बिलियन, 100, 1000, ट्रिलियन, मिलियन। तो यहाँ पे हमको दिखना चाहिए कि ये जो लिखा गया है या तो ये बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में। अगर हम देखेंगे बढ़ते क्रम में तो सबसे इसमें छोटा कौन है, 100 है तो पहले 100 आएगा, फिर 1000 है तो 1000 आएगा, उसके बाद से क्या आता है मिलियन आता है, उसके बाद से बिलियन आता है, उसके बाद से ट्रिलियन आता है। देख लीजिए ऐसा कहीं पे आपको नजर आ रहा है 3 5 से स्टार्ट कहीं पर भी नहीं हो रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में हम लोगों को उत्तर नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब अब इसको हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है आपके कौन से है, ट्रिलियन है। उसके बाद से क्या होता है, बिलियन होता है। उसके बाद से आता है मिलियन आपका, और मिलियन के बाद से क्या होता है आपका 1000, ठीक है, और अंत में होता है आपका 100। यही आप लोगों का देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, 100 अंत में होना चाहिए नो, ये एक कहाँ से हो गया, ये क्या है 100 अंत में है 3, 53 जो है आपके अंत में आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। सार्थक क्रम यही होता है, दोनों तरीके से आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखा और जो है त्रिभुज की संख्या कितनी है। इसमें जो है आप लोगों को सीधी रेखा और त्रिभुजों की संख्या बताना है। फिगर काउंटिंग से प्रश्न आप लोगों को मालूम है सभी लोगों को कि एक प्रश्न तो 100% ही एसएससी पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है ये समझना होगा, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है, ऑटोमेटिक जो है आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं जो है पहले गिन लेता हूँ यहाँ पे, जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने मिले जो है 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 यहाँ पे हमको कितना मिला रेखा, यहाँ पे सीधा सीधी 8 रेखा मिला, ठीक है। 8 के बाद से जो है 8 के बाद से रेखा और कितना मिलेगा, ये वाला आपका 9 और ये वाला आपका 10, मतलब 2 और प्लस कर लीजिएगा तो टोटल रेखा इसमें कोई पूछेगा तो आपको कितना बताना है, 10 रेखाओं की संख्या इसमें कितना हो गया, 10। अच्छा जी, 10 के बाद से यहाँ पे आपको बोला गया है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों काउंट करने का जो है मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीका बताया था। क्या बताया था कि जो 3 रेखाओं से घिरा हुआ होता है उसी को बोलते हैं त्रिभुज, उसी को त्रिभुज बोलते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखना है कि यहाँ पे देखिए पहले छोटे वाले में आ जाते हैं, छोटे वाले में देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके त्रिभुजों की संख्या 1 2 और यहाँ पे 3 और ये आपके 4। यहाँ पे जो है टोटल जो है आपको दिख रहा होगा 4 छोटे छोटे त्रिभुज, परंतु यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इसका डबल कर दीजिएगा तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बनेंगे, छोटे वाले और बड़े वाले मिला के इसमें टोटल 8 है। उसी तरीके से आपके सेम टू सेम यहाँ पे बड़ा वाला में भी बनेगा, यहाँ पे भी 4 ठो बनेगा और 4 का डबल कीजिएगा तो इसमें भी टोटल आपके 8 बन जाएंगे। तो 8 8 हो जाएगा 16 और यहाँ पे 10, 16 10 कितना होता है आप लोगों को टोटल जो है इसमें त्रिभुज और देखिए त्रिभुज और रेखाओं दोनों को पूछा है तो आपको बताना है 26। दोनों को पूछा है तो दोनों को ही आप लोगों को जोड़ देना है यहाँ पे अच्छे तरीके से, किसी तरीके के जो है गड़बड़ी आपके जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है अच्छे तरीके से समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये प्रश्न आपके रेलवे में पूछा गया प्रश्न है तो इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। पहले क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है कथन कह रहा है कि सभी एस आ रहे हैं, जितने भी आपके एस हैं
वो टोटल क्या है आपके आर है, ठीक है, आर है, यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे आपको बोला गया है कि जितने भी एस हैं वो आर है, मतलब आर के अंदर रहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके आगे जो है अगला कथन क्या कह रहा है कि जो है कोई आर जो है टी नहीं, मतलब आर वाला हिस्सा जो है टी में नहीं आना चाहिए, मतलब इन दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं होना चाहिए। पहले निष्कर्ष पे आते हैं, कह रहा है कि कोई भी टी आर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पे टी है और यहाँ पे आर है, इसमें दोनों में किसी तरीके का संबंध नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा क्या कह रहे हैं, जो है कोई एस टी नहीं है, एस का कोई भी हिस्सा, एस इधर है और टी इधर है, इस दोनों में कोई भी जो है संबंध नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कोई आर जो है एस नहीं है, कोई भी आर, यहाँ पे आर है, इसका कोई भी हिस्सा एस नहीं है, देखिएगा यहाँ पे तो है, ये है पूरा एस जो है आर है, यानी कि ये वाला भाई साहब गलती कह रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष आपके ए और पहला और दूसरा यही सही है, आपके ऑप्शन नंबर ए को यदि आपने बताया हुआ है तो 100% सही उत्तर आपने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और एक आपके लिए मैं जो है बात बता दूं कि जो आपका पीडीएफ था वो जो है तैयार हो चुका है ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ तैयार हो चुका है, और इसको जो है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें करेंट अफेयर से लेके हिंदी से लेके आपके मैथ से लेके जीके से लेके रीजनिंग से लेके ये जो है आप लोगों के टोटल जो है आप लोगों के विषय को जो है यहाँ पे कवर कर दिया गया है एक ही जो है आप लोगों के पीडीएफ में। अब समझ सकते हैं कि इतने बड़े जो है कंटेंट को आप लोगों को कितना रुपया लगना चाहिए। तो आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत ही सस्ता हमने इसको रखा है, क्योंकि देखिए सभी लोगों का जो है यहाँ पे भला हो सके, इसके लिए मैंने रखा है 40 रुपया, क्योंकि सभी लोग इससे पढ़ लें और सबका यहाँ पे काम हो जाए। तो जो भी मेरे दोस्त इसको लेना चाहते हैं, मात्र 40 रुपया ही प्राइस रखा गया है। तो जिनको भी लेना है एक बार जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आप लोगों को जो है मिल जाएगा, ठीक है। जिनको भी लेना होगा वो इजीली ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, बहुत बेहतरीन है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। कह रहा है कि यदि जो है 9/3, यहाँ पे लिखा है 9/3 बराबर में कितना लिखा है 12, तो यहाँ पे 9 में 3 से भाग देते हैं तो 3 होता है, परंतु लिखा है 12। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे भागा की जगह पे प्लस किया गया है, ये जो भागा है यहाँ पे प्लस करके लिखा है। अच्छा, वही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 16 और भागा की जगह पे प्लस कीजिए 4, 16 4 कितना होता है 20, और 20 यहाँ पे भी दिया गया है। बात जो है क्लियर आप लोग को यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा है 14 प्लस का जो है आपको भागा की जगह पे करना है 7, 14 7 कितना होता है 21, और 21 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब जो है चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आ चुका है। आप लोगों को इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से बताना है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न को बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि किसी क्रोड भाषा में यहाँ पे दिया गया, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में जो है बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके 100% आते हैं, ठीक है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। 100% है कि एक प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है होता क्या है, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो ए से लिखा है एच, ए का कोड 1 होता है, एच का कोड 8 होता है, मतलब यहाँ पे प्लस का 7 किया गया है। डी से देखिए एल पे जाइएगा, तो डी का कोड 4 और एल का कोड 12 होता है, मतलब यहाँ पे 8 जोड़ा गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए भी से लिखा है सी, भी होता है कितने पे 22 पे, और सी होता है आपके 3 पे, तो 22 और 3 29, यानी कि यहाँ पे भी आपका कितना जोड़ा गया है 7, मतलब यहाँ पे देखिए एल नहीं होगा, यहाँ पे के है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यानी कि यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। उसी प्रकार ए से देखिए एच लिखा है 7 जोड़ा है, एन से देखिए यू लिखा है 7 जोड़ा है, सी से देखिए जे लिखा है 7 जोड़ा है, ई से देखिए एल लिखा है, यहाँ पे भी 7 जोड़ा है, सब में 7 7 7 जोड़ा गया है, ठीक है। बात जो है आपको समझ में आ रहा होगा।
तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे भी 7 जोड़ना है। ये कितने पे होता है, तो 2 पे होता है, 2 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 पे आई। ओ होता है 15 पे, 15 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पे होता है भी से जो है स्टार्ट होने वाला आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे ए होता है 1, 1 में 7 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, यानी कि जो है आप लोगों के ऑप्शन इतने ही से मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके आगे जो है, इसके आगे सॉल्व करने से कोई भी मतलब नहीं बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सातवें तथा बाएं से सातवें तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कितने जो है अक्षर हैं। चलिएगा, मोस्ट अभिव्यायी प्रश्न है परंतु बहुत ही इजी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला, तो आपने देखा होगा ये जो लिखा जाता है ए से लेके जेड तक, सभी लोगों को मालूम है कि ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला होता है। इसमें बोल रहा है कि दाएं से सातवें तथा बाएं से सातवें तथा दाएं से जो है 9वें अक्षर के बीच में कितनी संख्या है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के कंडीशन हो तो टोटल एबीसीडी में अक्षर कितने होते हैं, 26। 26 में बाएं से सातवां बोल रहा है तो इसमें से 7 आपको माइनस कर देना है, हो जाएगा 19। फिर दाहिने से आपके 9वें, तो 9 इसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा, तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, आप लोगों का कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके बीच में टोटल जो है कितने लोग हैं, कितने अंक है, तो 10 है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे बताना है कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, तो बताइए कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे, इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को दिशा से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में बताया भी है और दिशा से आप लोगों को मालूम भी है कि एक प्रश्न एसएससी बार बार देता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे। पहले आपको दिशा याद होना चाहिए, यहाँ पे समझ लेते हैं दिशा को बेहतर तरीके से, ताकि जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये आपका होता है पश्चिम। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब देखिएगा, यहाँ के जो ये जो दिशा होता है इसको क्या बोलिएगा, उत्तर और क्या होता है, ये पूरब होता है। ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि दक्षिण पूरब को जो है उत्तर कहा जाता है। अब दक्षिण पूरब देखिएगा, दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब ये वाला दिशा का बात कर रहा है, इसको बोल रहा है ये उत्तर। ये कौन सा है, दक्षिण, और ये पूरब है। यहाँ पे देखिएगा पहले लाइन में ही बोला गया है, ये उत्तर जब है और उत्तर पूरब कहाँ है, यहाँ पे, तो इसको बोल रहा है ये पश्चिम। ठीक है, ये है आपके पश्चिम, इसको बोल रहा है पश्चिम, ये वाला दिशा को देखिएगा। इस लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम देख लीजिए, ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया कौन सा है, उत्तर पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे अगर उत्तर है, जब ऊपर उत्तर था तो इसके नीचे कौन सा दिशा था, दक्षिण। तो जब इधर उत्तर है तो इधर आपका कौन सा दिशा होगा, दक्षिण। तो आप लोग इजीली इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे समझना है हर एक प्रश्न को, और जो है यही ट्रिक आप लोगों को वहाँ पे लगाना है। मुझे जो है आशा है कि आप लोग सभी जो है मेरे दोस्त 20 में से 20 रीजनिंग को करके आएंगे, एक भी प्रश्न इसमें से गलती नहीं होगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, अच्छा जी, तो 29 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही मैटर करता है। तो हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ये साल कौन सा है, 2011। इसमें 4 से भाग दे दीजिए
तो क्या इसमें जो है फुल भाग लगेगा? तो अंत में देखिए 11 लिखा है, कहिएगा नहीं लगेगा 4 से। मतलब ये कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा, ठीक है। ये लीप वर्ष नहीं है। अगर 4 से भाग लगता तो ये हम लोग बोलते लीप वर्ष है, ठीक है। परंतु ये साधारण वर्ष है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी, ये साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2011 को शनिवार, ठीक है। तो 31 दिसंबर ये उसी साल का अंतिम दिन है। 31 दिसंबर मतलब उस साल का अंतिम दिन है। तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कहिएगा जो पहला दिन था वही आप लोगों का अंतिम दिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर लीप वर्ष होता तो आप लोग क्या बताते? तो एक उसमें जोड़ देते। अगर शनिवार है तो उसको संडे बोल देते, रविवार, ठीक है। जब लीप वर्ष होता तो कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत मतलब होता है भिन्न, भिन्न आप लोग कह सकते हैं, अलग कह सकते हैं। इस तरीके के वर्ड आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपको इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा अलग दिख रहा है बताने की कोशिश करना है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है कौन सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 के पहाड़ा से 36 लाना है, तो 6 का यहाँ पे वर्ग करके 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया 35, ठीक है। 7 से 50 लाया है, यानी कि जो है यहाँ पे देखेंगे तो 7 का वर्ग किया है प्लस का 1 किया है, 7 7 49 और 1 50 हो गया। यहाँ पे आएंगे तो 4 का वर्ग है और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 4 चौका 16 और 1 हो जाएगा 17। यहाँ पे 5 का वर्ग है प्लस का 1, तो 5 पचे 25 और 1 26 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ पे माइनस किया गया है, यहाँ पे कम किया गया है, बाकी सब में 1 जोड़ा गया है। तो अलग कौन सा है? आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप जा रहे हैं तो 100% आपका सही उत्तर है। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और जो है काटा जाता है तो खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए पहले ये बड़ा सा कागज था, इसको मोड़ दिया गया है हाफ से, यहाँ पे आधे कर दिया गया, इधर से इधर मोड़ दिया गया, फिर जो है आधा जो था इसको भी उठा के इधर मोड़ दिया गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये कागज बचा हुआ है तो यहाँ पे स्टार बना है और यहाँ पे आपके बराबर का चिन्ह है। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा बराबर और यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टार, ठीक है, इस साइड में। ये देखिए बिल्कुल एक जगह लिख दिया है, यानी कि ये गलत, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत। अब देखिएगा इसको जब हम खोलेंगे तो जो ऊपर है यहाँ पे बराबर आएगा और यहाँ पे बराबर आएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा, स्टार दोनों एक पास होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, ये गलत। अब देखिएगा ये बराबर के चिन्ह इस तरीके से है और ये बराबर के चिन्ह देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से दिया है, मतलब ये भी गलत। यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, आपके ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे प्रश्नों में आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को जो है आपस में बदलना होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है एसएससी। बहुत जो है ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होता है जिसमें इस तरीके के प्रश्न न दे, ठीक है। तो आप लोगों को पहला वाला ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, सबको लाइन से तेजी में चेक करते हैं। देखिए गुणे के जगह पे क्या बोला है? भाग, और भाग के जगह पे गुणा। तो यहाँ पे पहले भाग कर देते हैं, गुणा के जगह पे यहाँ पे गुणा है तो भाग, और यहाँ पे 9, और जहाँ पे भाग दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। यहाँ पे भाग है, भाग यहाँ पे है तो गुणा कर देंगे 2। 16 के पहाड़े में 16 एकम में 16 और यहाँ पे 16 दूना 32 प्लस का 9 हो जाएगा और ये 8 दूना का 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका 21 और 21 में से 16 जाता है कितना होता है? 5 होता है। और यहाँ पे वैल्यू आपको 5 ही लाना था, ठीक है। यहाँ पे आरएचएस में आपको वैल्यू कितना बताना था? 5। और 5 जो है कब हुआ है? तो कहिएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जब हम लोगों ने गुणा के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुणा रखा। तो ये बिल्कुल ही प्रश्न सही हो गया और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? देखिएगा कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें।
घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको जो है पूरा करना है और इसको घुमाने की अनुमति भी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग किस तरीके से कीजिएगा, फिगर से जो है रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फिगर से रिलेटेड आपके एक प्रश्न तो 100% ही एसएससी आपसे पूछता है। तो देखिएगा, ये जो आप लोगों का लकीर है यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ से एक लकीर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो लाइन है ये वाला इधर चलेगा, ठीक है। ये वाला लाइन आपका इधर आएगा और यहाँ पे देखिएगा, अब जो है आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पे बन गया। और ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा जो है आप लोग कहिएगा बिल्कुल जो है आप लोगों के कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को बताना है। देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे कि असंगत आकृति को चयन करें। असंगत मतलब यहाँ पे जो है एक गलत है और गलत वाले की पहचान आप लोगों को करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है और इन चारों में से अलग कौन है, ठीक है। आकृति असंगत कौन है, 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। इसको जो है कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर अंतिम वाले को आप लोगों को बताना है। अब चलिए जो है जीके के प्रश्नों को फटाफट से जो है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, पागल कुत्ते के काटने के इलाज का जो है टीका किसने खोजा था। पागल जब कुत्ता काटता है तो इसके इलाज के लिए जो टीका लगाया जाता है ये कौन जो है खोजा है, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा लुई पार्स जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा डायनामाइट जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान में दिखाई देने वाली मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका का जो है कारण आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे पूर्ण परावर्तन के कारण ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, जंग लगना क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंग लगना जो है आपको बताना है क्या है, तो आप लोगों को बताना है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है जंग लगने वाला, रासायनिक परिवर्तन। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि हीरे के अत्यधिक जो है चमकने का कारण क्या है। हीरे के अधिक चमकने का जो है कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो बताना है पूर्ण परावर्तन के कारण जो है हीरे हम लोगों को चमकते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गैस जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो है सबसे अधिक गैस कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है नाइट्रोजन। कौन सा गैस है सबसे अधिक, इसमें नाइट्रोजन गैस है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्याही सूखता है। ये जो है स्याही सूखता है, इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि स्याही जो होता है ये सूखता है। आप लोगों ने देखा होगा स्याही सूख जाता है, वो क्यों सूखता है, ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा कौन सा, कि कैपिलरी क्रिया के कारण जो है स्याही सूखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रक्त से यूरिया किसके द्वारा जो है दूर किया जाता है। रक्त से यूरिया जो है किसके कारण दूर किया जाता है, तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, तो वृक्क यानी कि गुर्दे के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपके डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। और ऐसे प्रश्न में आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग में होता है। पायरिया
पायरिया बीमारी के नाम आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम भी होगा कि पायरिया जो दांत में देखते हैं लोगों के जो खून निकलते हैं ऑटोमेटिक वही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सूर्य के प्रकाश किसका जो है स्रोत है? सूर्य के प्रकाश किसका स्रोत है? तो सूर्य के प्रकाश से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया होगा कि विटामिन डी जो है इससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य के नए जो है मुख्य सचिव बने हैं? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में मशहूर जो है गायिका आशा भोसले ने किस नाम से जो है अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो इनकी बायोग्राफी जो है किस नाम से है? तो सरस्वती मीनई आशा के नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की जो है घोषणा की है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किस जो है राज्य ने किया है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा जो है राज्य कचेरे से चारकोल बनाने वाले जो है हरित कोयला जो है संयंत्र लगाया है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कौन सा राज्य है जो चारकोल बनाने के लिए जो है हरित कोयले संयंत्र लगाया है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये है आपके हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? होलोग्राफी जो है नए बैंक नोट जारी करेगा, ये आप लोगों को बताना है कि ये है जापान। ठीक है, जापान जो है आप लोगों को राइट याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कहाँ जो है सींग वाले जो है मेढक की जो है नई प्रजाति खोजी गई है? और जो मेढक है उनके जो है नई प्रजाति जो सींग वाले मेढक हैं उनको जो है खोजा गया है कहाँ पे? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एनटीआर भरोसा जो है पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की गई है? एनटीआर जो है भरोसा पेंशन स्कीम जो है लॉन्च की गई है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है आप लोगों को यहीं पे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डिंग सूफ किस देश के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में डिंग सूफ किस जो है देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको उत्तर बताना है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए जो है दुनिया का पहला ब्रेन जो है ट्रांसप्लांट कहाँ जो है किया गया है? तो आप लोगों का जो है उत्तर आएगा ये जो है ब्रिटेन में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किसने जो है देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? देश भर में संपूर्णता जो है अभियान किसने शुरू किया है? तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पे नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने नए चीफ जो है जस्टिस कौन बने हैं? झारखंड के नए चीफ जस्टिस जो है कौन बने हैं नए में? तो आपको बताना है ये है जो है विद्युत रंजन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि हाल ही में किसे जो है यूनिक फिल्म फेस्टिवल में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों को बताना है ये जो है आप लोगों के कौन है? केट जो है विस्लेट ने। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने अपने जो है बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? जो
आप लोगों के नोट था उसमें जो है चित्र को बदल दिया है। कौन सा देश? तो ब्रिटेन में हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन देश ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के जितने भी यहाँ पे जो है आज के प्रश्न इंपॉर्टेंट थे उसको जो है हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बताना है कि आज का स्कोर कैसा रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो है एक नए वीडियो में जो है आप लोगों के बेहतरीन क्लास के साथ हम मिलेंगे, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये क्लास देखने के लिए। और आपका एग्ज़ाम कब है एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।